कभी खेत की मेड़ पे खड़े होकर अपनी लहलहाती फसल को देखा है? ऊपर से कितनी शांत और सुकून भरी लगती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस शांति के पीछे हर एक पौधे के अंदर क्या चल रहा है? चलिए आज उस दुनिया में उतरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हर एक पौधा एक जीती जागती फैक्ट्री है। एक ऐसी कमाल की फैक्ट्री जिसमें हजारों मशीनें एक साथ काम कर रही हैं, जहां अंदर ही अंदर पाइपलाइनें बिछी हुई हैं और जहां सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे दाने में बदला जा रहा है। कमाल है ना? और पता है, अगर हम इस फैक्ट्री के काम करने का तरीका समझ गए ना, तो ये कोई मामूली बात नहीं होगी। ये समझने का मतलब है खेती का खर्च आधा और पैदावार दोगुनी करने का रास्ता खोजना। बस हमें ये याद रखना है कि इस पूरी कहानी का असली हीरो, असली जादूगर, वो पौधा खुद है। तो सबसे पहले हमें दुनिया को पौधे की नज़र से देखना होगा। देखिए, हम इंसान क्या हैं? हम हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। हम दूसरों का बनाया हुआ खाना खाते हैं। लेकिन पौधे पौधे हैं निर्माता, प्रोड्यूसर। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। और उनका किचन, वो है पौधे की पत्ती, जो कुदरत का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन सोलर पैनल भी है और दुनिया का सबसे एडवांस्ड किचन भी। अब किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल तो चाहिए, है ना? इस फैक्ट्री को भी परफेक्टली चलाने के लिए 4 मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये इतनी ज़रूरी है कि अगर इनमें से एक भी गायब हो जाए तो प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है, भले ही हमने खेत में कितनी भी खाद क्यों न डाली हो। तो ये हैं वो 4 किरदार: सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। जब ये चारों सही मात्रा में सही समय पर मिलते हैं, तभी फसल बम्पर होती है। आइए जरा देखते हैं कि ये सब मिलकर अपना अपना काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल की। यहाँ बाईं तरफ देखिए, एक स्वस्थ गहरे हरे रंग की पत्ती। ये क्लोरोफिल से लबालब भरी है। ये बिल्कुल एक टॉप क्वालिटी के सोलर पैनल की तरह सूरज की सारी ऊर्जा खींच लेती है। और अब दाईं ओर वाली पीली पत्ती को देखिए, इसके सोलर पैनल कमजोर पड़ गए हैं। ये धूप को बर्बाद कर रही है। तभी तो कहते हैं कि जितनी गहरी हरी फसल उतनी ही स्वस्थ। अच्छा, फैक्ट्री को चलाने के लिए फ्यूल तो मिल गया, अब चाहिए कच्चा माल। और यहीं पर एंट्री होती है जड़ों की। जड़ें मिट्टी से पानी सोखती हैं। पर मजे की बात यह है कि ये पानी अकेला ऊपर नहीं आता। ये अपने साथ नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक जैसे सारे जरूरी खनिज घोल कर लाता है सीधा पत्तियों वाले किचन तक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक पीते हैं। अब आता है तीसरा किरदार, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे लेने के लिए पौधे के पास एक कमाल का सिस्टम है। पत्तियों के नीचे लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ये एक तरह से पौधे की नाक का काम करते हैं, जो दिन के समय हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते रहते हैं। तो अब किचन में सारा सामान पहुंच चुका है। सूरज की एनर्जी है, पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब क्लोरोफिल नाम की मशीन अपना असली कमाल दिखाना शुरू करती है। अब शुरू होता है असली विज्ञान। तो होता क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, क्लोरोफिल सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। स्टेप 2 में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकल जाती है। अरे हाँ, ये वही ऑक्सीजन है जिससे हम सब सांस लेते हैं। फिर स्टेप 3 और 4 में बचा हुआ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है। और यही है पौधे का असली भोजन। और ये जो ग्लूकोज है ना, यही है असली खजाना, पौधे की अपनी बनाई हुई चीनी। यही वो प्रॉफिट है जो फैक्ट्री बनाती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यही एनर्जी फिर पत्तियों से निकलकर पौधे के बाकी हिस्सों में जाती है, जिससे तना मोटा होता है, जड़ें फैलती हैं और फलों में मिठास आती है। तो खाना तो बन गया, लेकिन इस फैक्ट्री को चलाने वाले वर्कर और मैनेजर कहाँ हैं? यहीं पर एंट्री होती है उर्वरकों की। और ये एक इतनी जरूरी बात है जिसे हर किसान को समझना चाहिए। उर्वरक यानी हमारी खाद पौधे का भोजन नहीं है। वो तो इस भोजन बनाने वाली फैक्ट्री को चलाने वाले कर्मचारी और प्रबंधक हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। नाइट्रोजन को हम कह सकते हैं फैक्ट्री बिल्डर। क्यों? क्योंकि यही क्लोरोफिल यानी सोलर पैनल बनाने का काम करता है। फिर है फॉस्फोरस, ये पौधे की बैटरी है। ये बने हुए भोजन को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलता है। और पोटाश, वो है हमारी ट्रैफिक पुलिस।
ये स्टोमेटा को खोलने बंद करने का काम देखता है और बने हुए ग्लूकोज को सही सलामत दानों तक पहुंचाता है। और हाँ, छोटे पोषक तत्वों को भी हल्के में नहीं ले सकते। मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल का पावर हाउस है। जिंक पत्तियों को चौड़ा करके किचन का साइज बढ़ाता है और आयरन क्लोरोफिल बनाने में एक मजदूर की तरह मदद करता है। सीधी सी बात है, फैक्ट्री में हर एक कर्मचारी की अपनी अहमियत है। तो अब जब हम ये साइंस समझ गए हैं तो चलिए इसे खेत की कुछ आम समस्याओं पर लगाकर देखते हैं जिनका सामना किसान अक्सर करते हैं। एक बहुत ही आम सवाल, मान लीजिए खेत में पानी की कमी हो गई तो पौधे पर असल में क्या असर पड़ता है? सीधा सा जवाब है फैक्ट्री शटडाउन, पूरी तरह से बंद। पौधा पानी बचाने के लिए अपनी नाक यानी स्टोमेटा को बंद कर लेता है और जैसे ही वो बंद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाती। कच्चा माल नहीं तो खाना भी नहीं बनेगा। मतलब सूखा पड़ने पर पौधा सिर्फ प्यासा नहीं बल्कि भूखा भी मरता है। अच्छा, एक और समस्या, जब कई दिनों तक बादल छाए रहते हैं या धुंध रहती है तो फसल की बढ़त क्यों रुक सी जाती है? इसका कारण है फ्यूल की कमी। बिना सूरज की रोशनी के फैक्ट्री चलेगी कैसे? कोई एनर्जी ही नहीं है। ऐसे में पौधा अपनी जमा पूंजी, अपनी बचत से काम चलाता है और अगर ये हालत ज्यादा दिन रही तो वो अपने फूल और फल भी गिरा देता है क्योंकि वो इतने सारे बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। तो इस पूरी वैज्ञानिक बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि एक किसान के तौर पर हमारा काम सिर्फ खेत में खाद या स्प्रे डालना नहीं है। हमारा असली काम एक फैक्ट्री मैनेजर की तरह सोचना है। हमारा काम है एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें पौधे की ये फैक्ट्री तेज से तेज गति से चल सके। हमें पक्का करना है कि पौधे के सोलर पैनल यानी पत्तियां बड़ी और गहरे हरी हों, पानी और कच्चे माल की सप्लाई में कोई रुकावट ना आए और सबसे जरूरी, जो भोजन बन रहा है वो सही समय पर दानों तक पहुंचे। देखिए, प्रकृति ने पौधे को भोजन बनाने का हुनर दिया है और हमें दी है उस पौधे की देखभाल करने की जिम्मेदारी। और जब विज्ञान और किसान का तजुर्बा हाथ मिलाते हैं तो यकीन मानिए मिट्टी सोना उगलने लगती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो बनता है, अगली बार जब कोई अपने खेत में जाएगा तो उसे क्या दिखेगा? सिर्फ एक पौधा या एक जीता जागता सांस लेता हुआ कारखाना? सोचिएगा जरूर।